हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रार्थना बोलेंगे सब हम। नहीं है मेरा यह संसार, ना है यह मेरे लिए। ना है ये मेरा संसार, नहीं है मेरे लिए। सभी हैं कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। तो अगर कृष्ण के तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई। मेरे तो है कृष्ण केवल, दूसरा न कोई। जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सब। जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं जग में, सिर्फ है परिस्थितियाँ। दुख दुख नहीं जग में, सिर्फ है परिस्थितियाँ। हैं सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगे कृष्ण से सदा। है सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे उसे सदा। हरे कृष्णा। हे कृष्ण। आप लोग मंगलाचरण निकाल लें। पिछली बार मंगलाचरण किया था हमने। मैं कोशिश करता हूँ कि स्क्रीन शेयर कर सकूं, बाकी मुझे लगता नहीं है मैं कर पाऊंगा। देखता हूँ मैं, देखिए। चलिए हम चालू करते हैं। जिनके पास किताब है वो बोले, है ना। अरे भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। इनके पद बंधन किए, नासै विघ्न अनेक। नम है कृष्णाय रामाय, वसुदेव सुताय च, प्रद्युम्नाय निरुद्धाय, सात्वतां पतये नमः। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसां, यन्मित्रं परमानन्दम्, पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। कामं क्रोधं भयं स्नेह, मैक्यं सौहृदमेव च, नित्यं हरो विदधतो, यान्ति तन्मयतां हि ते। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये। सत्यस्य सत्यमृतं सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। वाणी गुणानुकथने, श्रवणो कथाया, हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयो न। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। न नाकपृष्ठं न च सार्वभौमं, न पारमेष्ठ्यं न रसाधिपत्यम्, न योग सिद्धिर् पुनर्भवं वा, वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्ना। समाश्रिता ये पदपल्लवप्लवम्, महत्पदं पुण्ययशो मुरारे। भवाम्बुधिर्वत्स पदं परं पदम्,
पदं पदं यत् विपदानतेषाम् बर्हापीडं नटवरवपु करनयो करनिकारम् बिभ्रद्वासै कनककपशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रार्वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति पिता दीन मोहे कानन राजू जह सब भांति मोर बड़ काजू बड़ भागी बन अवध अभागी जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी चलन चहत बन जीवन नाथू यही सुकृति सन हो साधु की तनु प्राण की केवल प्राणा विधि कर तब कछु जाए न जाना गुरु पितु मात न जानहु काहू कहूँ स्वभाव नाथ पतियाहू मोरे सवई एक तुम स्वामी दीन बंधुर अंतर जामी प्राण कंठ गत भयउ भुआलु मनि विहीन जनि व्याकुल व्यालु हा रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते राम राम कहीं राम कहीं राम राम कहीं राम तनु परिहरि रघुवर बिरहे राव गयो सुरधाम सब कर मांगहु एक फल राम चरण रति होय तिनके मन मंदिर बसहु दिय रघुनंदन दो बोल बाके बिहारी लाल की जय। तो श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद का 25वां अध्याय हम ले रहे हैं गोवर्धन लीला। गोवर्धन लीला जैसा कि हमने पिछली बार चर्चा की थी गो के कई मायने हैं। गो यानी भक्ति, गो यानी इंद्रिया, गो यानी पृथ्वी, गाय माता भी। यहाँ हम इंद्रियों के अर्थ में यदि लें इसको तो गोवर्धन लीला से हमने समझा कि ऐसी लीला जिससे कि हमारी इंद्रियां और इंद्रियां नहीं मन बुद्धि अहंकार ये सब भगवान श्री कृष्ण में बहुत सरल तरीके से लग जाए। ऐसी लीला ऐसी बात जिससे कि हमारी इंद्रियों की वास्तविक पुष्टि हो, वास्तविक वर्धन हो। गोवर्धन लीला बहुत ही प्यारी लीला है। पिछली बार हमने देखा गोवर्धन लीला में भगवान इंद्र जो कि अहंकार बस भगवान श्री कृष्ण को मनुष्य मात्र समझ रहे हैं, आएगा इसी अध्याय में। तो उनके अहंकार को चूर करने के लिए, क्योंकि अहंकार एक ऐसी बुरी बीमारी है कि जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना ही आदमी बहुत स्वस्थ और सुखी हो जाए। तो भगवान को अहंकार किसी का भी प्यारा नहीं है। अहंकार भगवान के भक्त को होता ही नहीं है। हो भी जाए थोड़ा बहुत कभी लीलावश या जैसे भी, तो भगवान उसके अहंकार को रहने नहीं देते। तो
नंद बाबा को भगवान ने समझाया कि हमारी तो गाय, हमारा गांव, हमारे सारे गोप गोपिकाएं, हमारा जीवन, ये तो पूरा की पूरा इस गोवर्धन पर्वत पर आश्रित है। ये गोवर्धन पर्वत हमें वनस्पतियां देता है, झरने हैं, शुद्ध जल देता है, सब तरह के फल फूल देता है। तो हम क्यों इंद्र की पूजा क्यों करें, हम गोवर्धन की पूजा क्यों ना करें। ऐसा कह के भगवान ने कर्म सिद्धांत बताया और ये बताया कि कोई भी हमको कौन क्या देने वाला है। जैसे हमारे कर्म होंगे, जैसी हमारी पुरुषार्थ होगा, वैसा ही फल हमको मिलेगा। यदि इंद्र फल देने वाला भी हो, भगवान कहते हैं पिछली बार बताया कि वो देने वाला भी हो तो वो वही तो देगा जैसे हमने कर्म किए हैं। तो हम तो गोवर्धन की पूजा करते हैं, ये प्रत्यक्ष देवता हैं। ऐसा कह के भगवान की बात सबने मान ली। भगवान की मोहनी शक्ति ही ऐसी है। और सब गाड़ियां बैलगाड़ी भर भर के सबने खीर पुआ सब्जी माल मत्ते बनाए। और ऐसी पिकनिक आजकल हम तो कर ही नहीं पाते हैं। तो सब लोग पूरा गांव जो है बढ़िया अच्छे से बना श्रृंगार करते हुए, बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहन के, पोशाक पहन के, और मंगल गान गाता हुआ और गोवर्धन पर्वत पे पहुंचे, पूजा की, अर्चना की। और फिर गोवर्धन पर्वत को भोग लगाया तो हमने देखा कि इतना भोग इकट्ठा हो गया ब्रजवासियों का कि एक दूसरा गोवर्धन पर्वत जो है खड़ा हो गया, उन मालपुओं से, खीर से और उन सब पकवानों से। तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन के रूप में, गोवर्धनधारी गिरवरधारी के रूप में उन्होंने उस भोग को आरोगा, जिससे कि सबको विश्वास हो जाए। और सबने गोवर्धन की परिक्रमा की और बड़े आराम से जो है ये सारा, जब ये चल रहा था प्रकरण, तो क्या हुआ अब सुखदेव जी महाराज आगे बता रहे हैं, है ना। पढ़ते हैं हम अध्याय 25 गोवर्धन धारण। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा बंद कर दी है तो वो बड़े क्रोधित हुए। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वो समझते हैं कि मैं ही त्रिलोकी का ईश्वर हूँ। तो उन्होंने क्या किया, सांबर तक मेघों को, बादलों को आज्ञा दी। सांबर तक मेघ, वो मेघ हैं जो प्रलय काल में बरसते हैं केवल, है ना। हाथी के सूंड, मस्त हाथी, जो बड़ा हाथी गजरा, छोटा मोटा हाथी नहीं, उसके सूंड की जो चौड़ाई और वो होती है व्यास, ऐसी पानी की धाराएं प्रलय काल में बरसती हैं। तो इंद्र ने सांबर तक मेघों को ये आज्ञा दी कि इन जंगली ग्वाल वालों का इतना हिम्मत इनकी, जाओ, है ना। वो कहते हैं, ओहो, इन जंगली ग्वाल वालों को इतना घमंड, इनको अपने वैभव का नशा है। देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य, कृष्ण के बल पर इन्होंने देवों के देवता यानी देवराज का अपमान कर डाला है। इनका कृष्ण की शरण ग्रहण करना वैसा ही है जैसा कि भव सागर पार करने के लिए कोई दिव्य आत्मज्ञान को छोड़कर और कर्म की टूटी नाव का सहारा ले ले। बात तो इंद्र ठीक कह रहे हैं, लेकिन कह उल्टी रहे हैं। बात तो ठीक है, लेकिन अंधेरे को तो उजाला बता रहे हैं और उजाले को अंधेरा बता रहे हैं। जैसे अर्जुन को मोह हुआ ना, तो ये मोह में है अभी देवराज इंद्र। क्या कह रहे हैं कि मेरा यदि सहारा लें तो वो तो ऐसा है जैसे दिव्य आत्मज्ञान का सहारा ले लिया किसी। और भगवान श्री कृष्ण का सहारा कैसा है, कर्म की टूटी नाव, जिससे भवसागर पार नहीं हो सकता। आगे क्या कह रहे हैं कि कृष्ण बकवादी है, नादान है, अभिमानी है और मूर्ख है, फिर भी अपने को इतना बड़ा ज्ञानी समझ रहा है। और इन्होंने इनका सारा, लेकिन अहीरों ने मेरी अवहेलना की है। तो जाओ तुम इनका संहार कर दो, मैं भी पीछे से आता हूँ, है ना। मैं भी आ रहा हूँ, ऐरावत पर चढ़कर मरुद गुणों के साथ आ रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण यही बात कहते हैं 7वें अध्याय में, है ना, कि
अब इंद्र मूढ़ अबुद्ध है, जितना भी मूढ़ो यम ना भी जानाति लोको माम अजमभ्यम। भगवान यही बात 7.25 में कहते हैं, यही बात 7.24 में कहते हैं, यही बात 9.24 में भी कहते हैं कि जो मुझे मनुष्य शरीर के आश्रित मानता है, क्या कहते हैं भगवान वहां, कि मैं उसके सामने फिर प्रकट नहीं होता हूं, योग माया समावृतम, मैं योग माया में अपने आप को छिपा लेता हूं। वही बात यहाँ इंद्र के साथ हो रही है। यह व्याख्या में बताया है कि हमारी जो ऐश्वर्य है, वास्तविक सुख शांति है, वो गाय के ऊपर टिकी हुई है। पहले हर अच्छे काम में, चाहे कोई सा भी संस्कार हो, नामकरण संस्कार हो, चाहे समावर्तन संस्कार हो, गर्भाधान संस्कार हो, कोई भी संस्कार हो, विवाह संस्कार हो, अन्नप्राशन संस्कार हो, सारे संस्कारों में गौदान गौ पूजन की ही महिमा हमारे शास्त्रों में बताई। और गाय की वैज्ञानिकों ने जब गाय का जो पाचन शक्ति है और गाय की जो विलक्षणता है उसको जो खोज की, तो बहुत आश्चर्य में है वैज्ञानिक आज भी, और इसका कुछ पता नहीं लगा पाते हैं कि ये पशुओं में भी विलक्षण पशु है। और हमारे शास्त्र कहते हैं गाय पशु है ही नहीं, गंगा जैसे नदी नहीं है, गाय ऐसे पशु नहीं। गंगा जो है वो साक्षात द्रवीभूत ब्रह्म ही है मानो, क्योंकि भगवान विष्णु के पाद स्पर्श से जल निकला हुआ है ना, तो ऐसे ही गाय भी पशु नहीं है। तो यही बात यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी महाराज कि गौ पालन समाज को हर तरीके का ऐश्वर्य देता है। हमारे वेद मंत्रों में, यदि आप यज्ञ पाठी हैं नियमित तौर पे, तो हमारे वेद मंत्रों में भी भगवान से ये प्रार्थना की जा रही है कि होवें दुधारू गोवें, है ना, यानी हमें बल दें, बुद्धि दें, और गाय घोड़े ये सब हमें दें, जिससे कि हम अष्ट पुष्ट हो सकें और आपका यजन कर सकें। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं आगे, परीक्षित तो पहुंच गए वो सांबर तक मेघ, और चारों ओर बिजली चमकने लगी, ओले बरसने लगे, और खंबे के समान मोटी मोटी धाराएं पानी की बरसने लगी। इतना पानी भर गया कि कुछ भी पता नहीं चल रहा, कहाँ गड्ढा है, कहाँ जमीन है, कहाँ सारे ग्वाल बाल गाय उनके बछड़े ठंड के मारे कांपने लगे। लेकिन उनके तो सहारे एक ही है ना, तो सब मिलके कहाँ पहुंचे, भगवान श्री कृष्ण के पास। कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो त्रातुर्मर्हसि देवान् न कुपितात् भक्त वत्सला। वो कह रहे हैं कृष्ण कृष्ण महाभागा, हे प्यारे श्री कृष्ण, हे महाभाग्यशाली श्री कृष्ण, तुम ही तो इस पूरे गोकुल के एकमात्र स्वामी और रक्षक हो। तो तुम भक्त वत्सल भी हो, इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। गोविंदम शरणम ययु, ये पूर्ण शरणागति का भाव जब भक्त का होता है, तो वो एक शिशु की भांति उसका भाव हो जाता है। उसका सब काम फिर भगवान करते हैं। भगवान कहते भी हैं 9.22 में, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहामि। अर्जुन, जो पूरी तरह से मेरे ऊपर आश्रित है, उसका तो मैं योग और क्षेम सब कुछ बहन करता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण तो समझ गए कि मैंने इंद्र का यज्ञ भंग करा दिया है, इसी के कारण ये इंद्र अपनी मर्यादा छोड़ के और बिना मौसम की बारिश कर रहा है, घनघोर बारिश कर रहा है, ये तो प्रलय मचाने वाला है। लेकिन भगवान कह रहे हैं अब मैं इसके घमंड को और इसके अज्ञान को चूर चूर कर दूंगा। भगवान यदि ये संकल्प कर लें
किसी के अहंकार को खत्म करने का, तो फिर इससे बड़ी कृपा और कोई भगवान की हो नहीं सकती। तो भगवान कह रहे हैं कि ये देवता तो सतोगुण प्रधान है, इनमें तो अभिमान होना नहीं चाहिए, लेकिन इसमें तो है। इसलिए मैं इसकी इस कैंसर की बीमारी को खत्म कर दूंगा, जिससे इसको शांति मिल जाए, सुख मिल जाए। क्यों? मैं ब्रज का रक्षक हूं और ब्रजवासी मेरा ही तो परिवार है, इसलिए ब्रज की रक्षा करना मेरा धर्म है। अब देखिए, एक बहुत विलक्षण भाव यहाँ आ रहा है। लीला को समझने के कई तरीके हैं। जो भगवान के दिव्य स्वरूप को, स्वभाव को जानते हैं, वो लीला में कुछ अलग ही आनंद महसूस करते हैं। हमारे लिए ये लीलाएं एक किस्से कहानी के रूप में भी हो सकती हैं। इसकी व्याख्या में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती जो ठाकुर हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवतम की व्याख्या लिखी है। बहुत बड़े संत हुए बंगाल के। वो कहते हैं कि भगवान की कुछ लीलाएं इसलिए होती हैं जिससे कि भगवान का और भक्तों के बीच का जो प्रेम है वो और बढ़े, और बढ़े। ये जो लीला होगी, ये इंद्र वस्तुतः भगवान के महत्व को और भगवान के प्रभाव को और प्रकट करेंगे, और ज्यादा प्रकट करेंगे। अभी हमने दसवां जो अध्याय शुरू किया, विभूति योग, वहां भी भगवान ने देखिए एक विलक्षण बात कल कही। जब 20 भाव बताए भगवान ने, यश भी मैं हूं, अयश भी मैं हूं, सुख भी मैं हूं, दुख भी मैं हूं, भाव भी मैं हूं, अभाव भी हूं। भगवान ने कहा सारे ही सारे 20 भाव मुझसे ही होते। अब यहाँ इंद्र ऐसा लग रहा है कि भगवान की आज्ञा का अवहेलना कर रहा है, लेकिन वस्तुतः इंद्र ब्रजवासियों को, गोकुल वासियों को ऐसी स्थिति में पहुंचा रहे हैं, ऐसे मनोभाव में पहुंचा रहे हैं, जहां से भगवान की लीला, भगवान का प्रेम, भगवान की भक्त वत्सलता और प्रकट हो, और प्रेम आपस में बढ़े, है ना। यही तो बात है। जब भगवान की ऐश्वर्य का ज्ञान हो जाए पूरी तरीके से, तो बात बिल्कुल बदल जाती है। और जब तक उसका ज्ञान नहीं हो, तब तक हमें वो व्यक्ति, चाहे सामने बैठा हो, कितना ही बड़ा पंडित हो, ज्ञानी हो, संत हो, हमें आसानी से उसके बारे में पता चलता नहीं है। तो यहाँ पे भी यही बात कही जा रही है कि कृष्ण और ब्रजवासियों के प्रेम को बढ़ाने के लिए ये लीला हो रही है। क्यों? जैसे भूख लगे तो व्यंजन में स्वाद आता है, भगवान के मिलने का स्वाद भी हमें तभी आएगा जब हमारे अंदर वो विरह वेदना होगी। ये बहुत लाख टके की बात है, देखिए इसको समझें थोड़ा सा। भगवान दर्शन देने के लिए व्याकुल हैं, और भगवान को हमारा कोई भी बड़े से बड़ा पाप दर्शन देने से अटका नहीं सकता। हम भी लगे हुए ही हैं भजन पूजा में, थोड़ा बहुत जितना बन रहा है, फिर भी भगवत दर्शन नहीं हो रहे। नारद भक्ति सूत्र में एक बहुत विलक्षण सूत्र है, इसकी चर्चा हम 10वां अध्याय कल जब लेंगे उसमें भी विस्तार से करेंगे, अभी थोड़ा सा ले रहे हैं कि भगवान के दर्शन का मूल्य क्या है, यानी किस मूल्य से वो मिलेंगे। भाई जैसे कोई चीज लानी हो ना बाजार से, तो उसका मूल्य तो चुकाना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही भगवान के दर्शन का मूल्य क्या है। भगवान के दर्शन का तो कोई मूल्य है ही नहीं, क्योंकि भगवान से ऊंची वस्तु तो कोई है ही नहीं। तो नारद भक्ति सूत्र में एक सूत्र आया छोटा सा कि हमारे तस्य लौल्यव मूल्यम, हमारे अंदर भगवान से मिलने की जो जिज्ञासा है, जो उत्कंठा है, जो विरह वेदना है, जितनी ज्यादा होगी, जितनी गहराई से होगी, भगवान से मिलने का सुख उतना ही होगा। और नहीं होगी तो भगवान मिल भी जाए हमें, तो हमारा क्या कुछ, हम नहीं पहचान पाएंगे।
कुछ भी नहीं पहचान पाएंगे। हम कह देंगे अच्छा ये है क्या भगवान, हाँ जैसा पढ़ाता रूप तो वैसा ही लग रहा है, लेकिन कोई खास नहीं है, जैसे हम है ऐसे ही है। जैसे दुर्योधन कहता है या और राक्षस कहते हैं, ऐसे ही हम कह देंगे भगवान के बारे में। तो जब गुण को गाहक मिले, तब गुण लाख बिकाए, और जब गुण को गाहक नहीं, तो कौड़ी बदले जाए। तो उसी उत्कटता को, उसी उत्कंठता को, जिससे कि भगवान के मिलने का असीम आनंद हमें मिले, भगवत दर्शन नहीं होते हैं। वो उत्कंठा चाहिए, वो विरह वेदना चाहिए। तो इंद्र के इस कार्य से ब्रजवासियों की भगवान के प्रति आश्रय, भगवान के प्रति मिलने की उत्कंठा, उनका प्रभाव और बढ़ा। इसीलिए भगवान इंद्र की इस करतूत से गुस्सा नहीं होते। शायद पहले भी चर्चा आई हो हमारी कि ब्रह्मा जी ने जब गौवत्स हरण लीला की, यानी सारे ग्वाल वालों को ले गए एक बार में, तो और जब भगवान गायों को घेर के लाए तो उनको ग्वाल वाल नहीं मिले, तो उधर से फिर गौओं को ले गए। तो ब्रह्मा जी से भगवान उस समय नाराज हुए हैं। नाराज के लिए उन्होंने कहा तो कुछ नहीं है, लेकिन उनकी स्तुति का कुछ जवाब नहीं दिया है। क्यों? भगवान भक्तों से बिछुड़ने का काम जो ब्रह्मा जी ने कराया, उससे भगवान वहां पे राजी नहीं है। लेकिन इंद्र की इस करतूत से भगवान अंदर से राजी हैं। क्यों राजी हैं? कि 7 दिन तक है, 7 दिन तक जो है भगवान और भगवान के भक्त, ये कोरोना का ही दूसरा रूप है महाराज, बुरा मत मानना आप। हाँ, 7 दिन तक जो है कहाँ जाओगे? और तो जब शुरू शुरू में कोरोना का जब लॉकडाउन शुरू हुआ, तो वो बड़ा भक्ति भाव उमड़ रहा था, और बहुत अच्छा है, जितना भी उमड़ा है बहुत अच्छा है, वो खाली नहीं जाएगा तीर, है ना। तो उस समय ऐसा था कि टाइम कैसे पास करें, तो चलो गीता ही सही। तो ये भी बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत पुण्य प्रभाव है कि कोरोना के टाइम भी हमें भगवान की याद आ जाए। तो ग्वाल वालों की तो छोड़ो, इन 7 दिनों में तो अरे साक्षात श्री जी जो है वो भगवान के सामने खड़ी है? और जो श्री जी के उपासक हैं, वो तो इस गोवर्धन लीला को कुछ अलग तरीके से ही कहते हैं। वो कहते हैं, उदाहरण भी देते हैं वो शास्त्रों का, कि ठाकुर जी ने नहीं उठाया गोवर्धन पर्वत। हाँ, और है भी यही बात भाई। देखो, ब्रह्म तो निष्क्रिय है, अक्रिय है। तो भगवान को सृष्टि रचना करनी होती है, तब भी वो किसका सहारा लेते हैं? अपनी शक्ति का सहारा लेते हैं, योग माया का सहारा लेते हैं। रास रचाना होता है, महारास रचाना होता है, तब भी योग माया का सहारा लेते हैं। तो कोई भी कार्य करना है भगवान को, शक्तिमान को, तो शक्ति तो पहले चाहिए। तो कहते हैं, श्री राजा राधा जी के जो भक्त हैं, राधा भाव में जो रहते हैं, वो कहते हैं कि महारानी श्री राधिका और अष्ट सखिन को झुंड, और डगर बुहारे सावरो, और जय जय राधा कुंड। वो कहते हैं, अरे छोड़ो आप, ये तुम कहते हो कि उठा लिया उठा लिया, अरे बिना श्री जी के भगवान की ताकत है क्या जो उठा लें? नहीं उठा लें। अरे कछु माखन को बल बढ़ो, और कछु गोपन करी सहाय, और राधा रानी कृपा सु, और गिरवर लियो उठाए। ये शास्त्र में भी इसका आया है भाई, है ना, कि भगवान श्री कृष्ण बाम आंग में श्री जी को विराजमान करते हैं। तो बाम आंग में ही उन्होंने बाएं हाथ की इससे उठाया है, चिंगली उंगली से, और श्री जी सामने ही खड़ी हैं। उस गोवर्धन पर्वत के नीचे सारे ग्वाल वाल, भाई इतना बड़ा पर्वत है, सारी तो गायें ग्वाल वाल पिछड़े आ गए, सारे गोप गोपी आ गए, और सबने अपना अपना जो है वो लगा दिया, मोटे मोटे डंडे लगा दिए, और श्री जी सामने खड़ी है।
तो श्री जी के दर्शन शास्त्र में आया है कि भगवान श्री कृष्ण जैसे ही श्री जी को सामने देखते हैं तो भगवान तो प्रेमी है, सनातन प्रेमी है। भगवान प्रेम में ये भूल जाते हैं कि मैंने अभी जो है उठा रखा है। अष्ट विकार प्रकट हो जाते हैं, भगवान प्रेम में विह्वल होने लगते हैं, सृष्ट सृष्ट। तो श्री वो पर्वत जैसे ही गिरने लगता है नीचे, तो श्री जी कहती हैं, श्री जी भ्रकुटी को थोड़ा सा उठाती है तो पर्वत जो है वहीं की वहीं स्तंभित हो जाता है। ये आदि शक्ति के जो उपासक हैं, श्री राधा रानी के जो उपासक हैं, उनका ऐसा कहना है। एक ही बात है ना, कोई फर्क नहीं है, हम इसको समझें। एक ही शक्ति, एक ही सत्ता के दो रूप हैं। तो अब हाँ, भगवान यहाँ कह रहे हैं आगे कि इंद्र ये भूल गया है कि वो तो ईश्वर का सेवक है, उसको सीमित अधिकार ही मिले हैं, इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं उसको सबक सिखाऊंगा। और ये जो आए हैं ब्रजवासी अनन्य भाव से मेरे पास आए हैं, इनकी मैं रक्षा करूंगा, ये मेरा वचन है, मेरा प्रण है। वाल्मीकि रामायण में भी भगवान श्री राम की एक घोषणा है जो बिल्कुल 18.66 से मिलती है और यहाँ से भी मिलती है। अटल घोषणा है ये, है ना। जहां भी रामानंदाचार्य संप्रदाय के कोई भी संत आप देखेंगे तो वो इस श्लोक को बहुत प्रेम से वाचन करते हैं। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। एक बार भी कोई भगवान का उच्चारण कर दे शरण होके एक बार नाम से, भगवान कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं उसको अभय दान दे देता हूँ। ऐसी भगवान श्री राम की घोषणा है। तो कृष्ण ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने कि जब सारे वो आए, ग्वाल ग्वाल सारे परेशान होके आए, तो इति युक्ते केने हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम दधार लीलया कृष्ण छत्राय किमिव बालका। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जब सभी लोगों की भगवान ने पुकार सुनी, तो जैसे खेल खेल में, जैसे कुकुरमुत्ते के पौधे नहीं होते हैं, कुकुरमुत्ते का पेड़ जो बारिश में उगता है, हमने देखा होगा बचपन में, वो छत्र रहता है ऊपर, सांप की छतरी कहते हैं उसको। इतना हल्का होता है वो, उसके अंदर कुछ नहीं होता है, पानी होता है बस। तो जैसे बालक खेल खेल में, छोटा बालक उस कुकुरमुत्ते को तोड़ के और अपने हाथ में ले ले, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं इसी तरह खेल ही खेल में भगवान श्री कृष्ण ने उस पर्वत को उठाकर और हाथ में ले लिया और सभी से कहा तुम सब आ जाओ इस पर्वत के नीचे, अपने ग्वाल वाल गायों को ले आओ, सारा सामान ले आओ, और देखो तुम डरना मत, तुम कहीं मेरी इस पे चले जाओ उम्र पे और छोटेपन पे, ये पर्वत कहीं गिर जाए इतना बड़ा, ये पर्वत कहीं गिरने वाला नहीं है। हाँ, तुम्हारे चक्कर में तो मैंने पर्वत उठाया है इतना बड़ा। तो भगवान कह रहे हैं तुम सब इसके नीचे आ जाओ, और सब अपना अपना गोधन लेके, सब पुरोहित व्रत जितने भी थे सारे सामान लेके, गोप गोपियां सब आ गए, और 7 दिन तक भगवान जो है इस पर्वत को लेके अचल खड़े रहे हैं। श्री जी महारानी की कृपा से पर्वत अचल रहा। 7 दिन बाद इंद्र ने देखा इतना पानी हम बरसा रहे हैं, ये पानी जा खा रहा है, ना तो प्रलय हुई गोकुल में ब्रज में, ना जो है कोई चीख चिल्लाहट हो रही है, ना किसी को कोई भूख प्यास लग रही है, ये हो क्या रहा है। आखिर में उसको समझ में आ गया, उसकी सारी हेकड़ी निकल गई, बारिश बंद हो गई, सूर्य महाराज प्रकट हो गए, तो सब लोग बाहर निकल गए। भगवान ने कह दिया अब सब अपने अपने धीरे धीरे बाहर निकल जाओ, और भगवान ने उस पर्वत को जहां से उठाया वहीं की वहीं अचल कर दिया। अब इसमें व्याख्या में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि श्री कृष्ण के सौंदर्य का और माधुर्य का निरंतर अमृत पान करते हुए
7 दिन तक ब्रजवासियों को भूख नहीं लगी। देखिए, भूख लगना ये बहुत स्थूल चीज है। इसका अनुभव हम और आप भी कर सकते हैं। जब आप बहुत ज्यादा प्रेम में हो, बहुत प्रेम में हो, बहुत दिनों बाद यदि प्रेमी से मुलाकात हुई है या बहुत आनंद की अवस्था में है, किसी समय भाव, भगवान की कृपा से कोई भाव उसमें हो, तो चाहे घंटों बीत जाएं, भूख प्यास सब गायब हो जाती। सामने भोजन आने पर भी भूख नहीं होती है। यही की यही बात अर्जुन 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से कहेंगे। वो कहेंगे, भूय कथय तृप्ति ही शृण्वतो नास्ति में अमृतम। हे श्री कृष्ण, बस आप कहते रहिए, कहते रहिए, कहते रहिए, और मैं इस अमृत को मानो पीता रहूं, पीता रहूं। मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। आप जितना कह रहे हैं उतना ही उल्टा मेरे को अतृप्ति लग रही है। ये प्रेम के सारे नियम उल्टे पुल्टे हैं, है ना। एक कवि हुए वृंदावन के ही भगवत रसिक जी, है ना। उन्होंने एक अच्छा बड़ा दोहा कहा है, इसीलिए कि प्रेम में मिलन में तो विरह की दुख हो जाता है और विरह में मिलन का सुख हो जाता है। हर बारात मिलबे को निस दिन, और मिल ही रहत मानो मिलहु कबहु ना। और भगवत रसिक रसिक की बातें, और रसिक बिना को समुझ सके ना। तो हमारे बस की बात नहीं है, ना तो कहना और ना समझना। वो कह रहे हैं भगवत रसिक जी कि ये जो बातें हैं प्रेम की अटपटी, प्रेम लपेटे अटपटे ये बैन, ये जिसने प्रेम किया हो सब कुछ त्याग के, वो समझ सकता है। तो ऐसी की ऐसी ही दशा परीक्षित जी महाराज की भी होती है। सुखदेव जी उनको आमंत्रण देते हैं, शायद चौथे दिन देते हैं, मुझे याद नहीं है, कि परीक्षित जी महाराज, राजन कुछ अल्पाहार कुछ कर लो, कोई भूख प्यास। तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं, महाराज अब आपने कह के मेरे को ध्यान दिला दिया, मेरी तो भूख और प्यास बिल्कुल जो है खत्म हो चुकी है, इसलिए आप तो इस अमृत को देते रहें। भूख और प्यास बहुत स्थूल है। भाव अवस्था में चित्त मन और बुद्धि से भी ऊपर पहुंच जाता है। वहां ऐसी खुराक मिल जाती है उसको, ऐसी भाव खुराक मिल जाती है कि ये स्थूल खुराक की फिर जरूरत नहीं रहती। हालांकि ये बात बुद्धि में नहीं आएगी हमारे, लेकिन ये बिल्कुल सही है। ऐसे ऐसे अभी भी सिद्ध हैं, संत हैं, जो कि सैकड़ों साल जीते हैं, बिना आहार के भी जी सकते हैं, वो वायु पी के भी जी सकते हैं। हमारे चश्मे से हमको ये बात समझ में नहीं आएगी क्योंकि हमारा चश्मा बहुत छोटा है, लेकिन इसी भाव की बात हो रही है कि 7 दिन तक उन्होंने बिल्कुल, उनको भूख प्यास वगैरह की किसी की भी याद तक नहीं आई, है ना। वो तो बड़े प्रेम से अभिभूत हो रहे थे। तो अब हुआ क्या, जैसे ही पर्वत को रखा तो सारे लोग हैं, चमत्कार को नमस्कार है ना। तो अब ब्रजवासियों ने सोचा, अरे हम तो इसको हमारा कोई दोस्त भी समझ रहे थे, ये तो भैया हमारा कन्हैया बहुत ही, ये तो बहुत बलशाली है। तो अब बड़ी बूढ़ियों ने बड़ा आनंद और स्नेह बरसाया, दही चावल आदि से उनका मंगल तिलक किया और आशीर्वादों की उन पर झड़ी लगा दी, है ना। यशोदा मैया ने, रोहिणी जी ने, नंद बाबा ने और बलराम ने भगवान श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। सिद्धों ने, गंधर्वों ने, चारणों ने प्रसन्नता पूर्वक फूलों की वर्षा की, देवता गणों ने शंख बजाए, तुम्बुरु आदि गंधर्वों ने भगवान की लीलाओं का यशोगान किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ब्रज में पधारे, साथ में बलराम जी, प्रेमी ग्वालवाल। बहुत सेवा हो रही है भगवान श्री कृष्ण की इस समय। वो ग्वालवाल जो भगवान को जातवार कर रहे हैं, और उन पर देखिए यही समस्या है।
ये लीलाएं बहुत अटपटी हैं। क्यों अटपटी हैं? भगवान यदि अपनी भगवत्ता दिखा दें, अपना ऐश्वर्य यदि दिखा दें, तो फिर प्रेम लीला नहीं होगी। अब बताइए, आप जो है भगवान श्री कृष्ण की कंधे पे हाथ डाल के और उससे ऐसे जो है बात कर रहे हैं जैसे कि वो कुछ है ही नहीं, और उनके उनसे दाव ले रहे हैं। ये बात, ये प्रेम, ये कौतूहल हम तब कर सकते हैं क्या, जब हमको पता चल जाए यही द्वारका के धीश हैं, संपूर्ण ऐश्वर्यों के यही मालिक हैं। ऐश्वर्य लीला प्रेम लीला को खा जाती है। इसलिए भगवान ऐश्वर्य दिखाते भी हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन फिर योग माया से, मोहनी से भुलावे में डाल देते हैं। नहीं तो क्या हो, नहीं तो फिर वो बाल लीला, वो गोकुल लीला, वो ब्रज लीला नहीं। तो अब की बार तो क्या हुआ, बड़ी सेवा हो रही है ठाकुर जी महाराज की। कंकड़ नहीं लग जाए, कहीं इधर नहीं ले जाए, गोदी में बैठ जाए, ऐसे बैठ जाए, बड़े इस समय तो भगवान जो है वीआईपी हो रहे हैं बिल्कुल। और जब ब्रज में पहुंचे तो अब की बार इनको बड़ा ध्यान आया। इन सबने मीटिंग की, सबने मीटिंग की ब्रजवासियों ने, जितने भी और बड़े बड़े थे, कि भैया पहले तो एक चीज बताओ कि ये कन्हैया है कौन। भैया हम तो इसको अभी तक हमारा लल्ला समझ रहे थे, हमारा दोस्त समझ रहे थे, सखा समझ रहे थे। ये आखिर में है कौन, ये क्या है इसके पीछे राज। ये नंद बाबा से चल के पूछा जाए कि ये कोई कोई और कोई वो तो नहीं है, कोई ये हमारा लल्ला तो नहीं लग रहा है। हमारे इसके सारे कर्मों की चर्चा वो करने लगे कि देखो, बड़े आश्चर्य की बात है, ये ऐसे ऐसे कर्म इन्होंने किए हैं, और ये हम गवारों के साथ ऐसा खेलते हैं, चोरी करते हैं, माखन चोरी करते हैं, ये क्या है। सारे उन्होंने लीलाओं का स्मरण किया कि 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को इन्होंने ऐसे उठा के रखा। पहले इन्होंने पैदा होते ही तो पूतना जैसी राक्षसनी, जिसका कि 7 कोस का शरीर था, उसको इन्होंने जो है दूध पिला के खत्म कर दिया है। फिर 3 महीने के तो झगड़े को ऐसी लात मारी कि वो छकड़ा उलट गया। फिर इसको यशोदा रानी ने उखल में बांधा इनको, तो इन्होंने वो दोनों जो यमलार्जुन के वृक्ष थे उनको गिरा दिया। और दुनिया भर के दैत्य आए, अगासुर आया, बकासुर आया, बगुले के रूप में आए, जितने भी दैत्य आए, तृणावर्त आया, सबकी सबको इन्होंने चूरन चटनी बना दिया। तो भैया ये कोई हमारी तरह ये मनुष्य तो नहीं है, ये ब्रजवासी तो नहीं है भैया। तो ब्रजवासी नहीं है, ये हमारो नहीं है, तो या से फिर हमारो का मतलब है। इसकी पोल आज खोलनी पड़ेगी कि वास्तव में ये है कौन। तो सब जो है आगे नंद बाबा जी के पास, कि नंद बाबा जी आज तुम सच्ची सच्ची बात बता दो हमको कि ये लाला तुम्हारो ही है का, या तुम कहां से लाए हो, कन्हैया है कौन को। क्यों भैया ऐसी बात कैसे कह रहे हो तुम। अरे देखो, सारी लीला उनको गिनाई। अब तुम बताओ, ऐसे अलौकिक काम ये कर रहा है, तो या तो कोई ये देवता है या कोई और है, ये हमारा कन्हैया, हमारा लल्ला। इसकी सच्ची सच्ची बात बताओ। तो नंद बाबा ने कहा, देखो तुमको यदि मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो मैं तुमको प्रमाण देता हूँ, ये हमारा ही लल्ला है। यानी हम नहीं मानेंगे तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बात, प्रमाण बताओ। तो नंद बाबा जी उठ के अंदर से जन्म पत्री ले आए भगवान श्री कृष्ण की, जो कि गर्गाचार्य जी महाराज ने जन्म पत्री बनाई थी। जन्म पत्री गर्गाचार्य जी महाराज की बड़ी महिमा है। गर्गाचार्य जी झूठ तो कभी बोलते ही नहीं। तो उन्होंने जन्म पत्री दिखाई, और लास्ट में जो उनकी हस्ताक्षर थे गर्गाचार्य जी महाराज के, वो दिखाए कि देखो भैया एक कन्हैया की जन्म पत्री है ना, हाँ साहब कन्हैया की, और लास्ट में हस्ताक्षर है, हाँ है। तो बताओ अब तुम पढ़ो, कौन सा पढ़ो लिखो है। अरे साहब हम पढ़े लिखे कहाँ है, तुम ही बताओ। तो उन्होंने नंद बाबा ने फिर जो है वो जन्म पत्री पढ़ना शुरू किया, और उन्होंने कहा, मेरे को तो गर्गाचार्य जी महाराज ने, हमारे पुरोहित जी ने ये सब बात पहले ही बता दी थी कि ये जो तुम्हारा लल्ला आया हो तुम्हारे घर में, ये साक्षात नारायण का ही अंश है, साक्षात नारायण भगवान का ही अंश है। ये तुम्हारे बड़े पुण्य प्रताप हैं जो ये तुम्हारे घर में आया है।
और ये बड़ी बड़ी कुछ भी लीला कर सकता है। ये ऐसी 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 लीला जो है ये करेगा। देखो ये सब लीला जो है जन्म पत्री में लिख रही हैं। तो ब्रजवासियों ने देखा और उनके मन में विश्वास आ गया, अरे कि हाँ फिर तो साहब ये लल्ला हमारा ही है, अरे भैया ये कन्हैया तो हमारा ही है, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो भगवान यही तो संबंध है जो ब्रजवासियों का भगवान जिसके पीछे जो है घूमते हैं। तो नंद जी हम ये भी देखते हैं कि तुम्हारा और हमारा सबका इस पर बड़ा प्रेम है, तो ये भगवान का अंश है, इसी कारण जो है ये सब बात है। तो ऐसी बातें होके और भगवान उन्होंने सारे ब्रजवासी बड़े आसान बड़े आराम से भगवान के ऊपर प्रेम वर्षा करते हुए उनके गुण गाते हुए सबका संदेह मिट गया है ना। अरे भगवान कहते हैं ना गीता में मत्त स्मृति ज्ञान अपोहनम च, भगवान लीला के लिए संशय भी पैदा कर देते हैं और लीला में फिर प्रेम की वृद्धि के लिए संशय को दूर हटाने वाले भी वही, हमारा संशय भी वही दूर करने वाले हैं। और कृष्ण का मतलब ही यही है। कृष्ण का मतलब है सर्वाकर्षक, जो सबको सबको आकर्षित कर ले, राक्षस हो तो भी, दुष्ट हो तो भी, सबको जो आकर्षित कर ले वो कृष्ण। तो इसीलिए नंद बाबा हो चाहे ब्रजवासी हो वो भगवान श्री कृष्ण से बड़ा प्रेम करते हैं, संबंध का उनका बड़ा बल है। चैतन्य महाप्रभु जी भगवान श्री कृष्ण की जब स्तुति करते हैं तो कहते हैं, हे प्रभु आप मुझ पर कितने दयालु हैं, कितने दयालु हैं, मुझे कितना प्रेम करते हैं, लेकिन मैं ऐसा अभागा हूं कि मेरे मन में आपके प्रति कोई प्रेम जगता ही नहीं, जगता ही नहीं। ये बहुत उच्च कोटि की अवस्था है, परम उच्च अवस्था है। चैतन्य महाप्रभु जी तो भगवान श्री कृष्ण का कोई नाम ले दे, इतने में तो उनकी सुधि बुद्धि गायब हो जाती है और वो जो है शरीर में अष्ट विकार प्रकट हो जाते हैं। फिर भी प्रेम की उस अवस्था पे पहुंच के ऐसा लगता है कि अभी भी हमें प्रेम करना ना तो आया ना हमको प्रेम मिला, वो प्रेम में अतृप्ति बनी रहती है। ये उच्च कोटि के प्रेम की परिचायक है। तो आगे सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि नंद बाबा ने सारी जो है वो शंकाएं उनकी दूर कर दी और उन्होंने कहा कि देखो भैया इसके 4 अवतार होंगे। पहले ये 3 रंगों में अवतार ले चुका है, तीनों युगों में श्वेत रूप में ले चुका है, लाल रक्त रूप में ले चुका है और पीले रूप में ले चुका है, और अब ये कृष्ण वर्ण का हुआ है, यानी काले रंग में अब ये अवतार हुआ है। और उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि नंद जी, तो उनकी गर्गाचार्य जी महाराज की बात बता रहे हैं, तुम्हारा ये बालक पहले वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रकट हो चुका है। जो इस बात को जानते हैं वो इसको वासुदेव भी कहते हैं, इसलिए मैंने भी जन्म पत्री में इनका नाम वासुदेव लिखा है। और वैसे तो इसके जन्म, इसके नाम और इसके कर्म और इसके रूप तो अनंत हैं। मैं कुछ नामों को जानता हूं लेकिन साधारण लोग तो इस रहस्य को भी नहीं जानते। यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा, सभी गोप गोओं को बहुत ही आनंद देगा और इसकी सहायता से तुम बड़ी से बड़ी विपत्ति को पार कर जाओगे, है ना। ऐसा जो है उन्होंने गर्गाचार्य जी ने और कई तरह की बातें भगवान के बारे में, उनके गुण ऐश्वर्य सौंदर्य और कीर्ति के बारे में बताई और फिर वो चले गए। तो नंद जी कहते हैं तब से मैं इनको, इस बालक को भगवान का अंश मानता हूँ, है ना। बड़ा जो है बहुत मगन हो गए सभी ब्रजवासी और इसी भाव को धारण करके और वो आराम से अपने अपने घर चले गए। और इस लीला का सुखदेव जी महाराज ने इस पूरी लीला का, पूरी लीला जो गोवर्धन लीला है, इस पूरी लीला का वर्णन करने के बाद उन्हें एक श्लोक में फिर पूरी गोवर्धन लीला कही है। भागवत टीकाकार ये कहते हैं कि इस तरह से श्रीमद् भागवतम में कभी भी पुनरावृत्ति नहीं की गई है, सिर्फ और सिर्फ गोवर्धन लीला में ही ऐसा किया गया है
जो कि गोवर्धन लीला को के महत्व को रेखांकित करता है ना। बोलिए गोवर्धन धारी भगवान श्री कृष्ण की जय। अब हम अगला अध्याय ले लेते हैं, श्री कृष्ण का अभिषेक, है ना, तीसरा 27वां अध्याय। 25 और 26 हो गए। हाँ, अब क्या हुआ, ये सारी लीलाएं हो गई, तो अब जो इंद्र हैं अब वो मौका ढूंढ रहे हैं, क्योंकि भगवान जब ग्वाल वालों से बात कर रहे होते हैं, गाय माता की सेवा कर रहे होते हैं, और तरह तरह के कीचड़ में लोट लगा रहे होते हैं, चोरी कर रहे होते हैं, खेल खेल रहे होते हैं, उस समय कोई भी बड़े से बड़ा देवता यदि भगवान के दर्शन करने आए तो भगवान उनको दूर से ही मना कर देते हैं। वो दंडवत भी करे ना दूर से, हाँ, कोई भी आए चाहे बड़े से बड़े पंचदेव भी आए, भगवान कहते हैं दूर रहो, अभी अभी विघ्न मत डालो भैया, यहाँ पे है ना, अभी प्रेम लीला चल रही है हमारी। तो अब जो इंद्र हैं जब सब ग्वाल वाल चले गए, तब वो मौका देख के, क्योंकि लज्जित हैं बहुत ज्यादा, तो वो क्या कर रहे हैं, कामधेनु ले आए, और कामधेनु लेके और भगवान श्री कृष्ण के पास आए, और अपना जो मुकुट था वो भगवान के चरण कमलों में रख दिया, और हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। क्या स्तुति कर रहे हैं, इंद्र ने कहा, भगवान आपका जो ये स्वरूप है ये परम ज्ञान में है और तीनों गुणों से रहित है। तीन गुण तो ये प्रपंच तो केवल माया में है, आपके स्वरूप को नहीं जानने के कारण ही इसकी प्रतीति होती है, और आपसे संबंध भूलने के कारण देह से अपना संबंध हो जाता है, और देह से संबंध होने के कारण समस्त विकार आ जाते हैं। लेकिन आपकी कृपा कैसी है कि आप फिर भी परम करुणावान होकर धर्म की रक्षा और दुष्टों का दमन करने के लिए अवतार ग्रहण करते हैं। देखिए एक बात हम समझें, हम वास्तव में यदि अपनी तरफ देखें, अपने मन के भावों की तरफ देखें, अपनी पुरानी रहनी और करनी देखें, सच्चाई से देखें, तो ब्रह्म प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति की तो क्या चले, हम पाप भर आटे के लायक नहीं है। कोई पाप भर चून हमको दे देना, इस तरह के भी शायद हमारे जो है लक्षण नहीं है। लेकिन इसी संसार में इसी देह से हमको सब सुख सुविधाएं, सारा सत्संग, सब कुछ मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि भगवान हमारे कर्मों की तरफ नहीं देखकर अपने स्वभाव की तरफ देखते हैं, अपने स्वभाव की। कहा है तुलसीदास जी ने, रहती ना प्रभु चित चूक किए की, करती सुरती सय बार ये की। तुलसीदास जी कहते हैं, हे प्रभु आप मेरी तरफ मत देखो, मतलब मेरे कर्मों की तरफ मत देखो, मेरे तो सब गड़बड़ी गड़बड़ है, क्या करूं, काम क्रोध लोभ सब भरे, आपका स्वभाव की तरफ देखो, क्योंकि आपका तो स्वभाव ही करुणा करने वाला है। यदि आपका ऐसा स्वभाव नहीं हो तो हमको दिन भर में पावर चून नहीं मिले खाने को। एक बड़ी अच्छी कथा है, एक वैष्णव है, एक वैश्य थे, उनका ये नियम था कि जब तक वो किसी को भोजन नहीं करा देते वो खुद नहीं खाते थे। वैश्य थे, भगवान की सेवा पूजा अर्चना करते थे, संतों में बड़ा भाव था। एक दिन क्या हुआ, सुबह से शाम हो गई, उनको कोई मिला ही नहीं, कोई आया ही नहीं गली में उनको। अचानक एक भिखारी सा उनको दिखा, तो माथे पे कोई तिलक बिलक था नहीं, तो उन्होंने सोचा होगा तिलक बिलक तो क्या पता मिट गया होगा, संत किसी भी रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा चलो महाराज भोजन करो, उन्होंने कहा चलो, तैयारी था वो तो, और वो तो आ गए भिखारी जी तो, और वो तो बैठ गए,
और बैठते ही कोई ब्रह्मर्पणम ब्रह्मा हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मा नामतम, क्या लेना देना है, कोई आचमन नहीं, कोई शौचाचार नहीं, कोई हाथ पैर धोना नहीं, कुछ नहीं, वो तो बैठे और बैठ के जो है दोनों हाथों से चालू हो गए। इन्होंने सोचा, इन वैश्य महाराज ने, कि ये क्या है, ये इतने वैष्णव मैं सालों से खिला रहा हूँ, ये कैसे वैष्णव है। तो उन्होंने हाथ जोड़ के पूछा उनसे, महाराज पता नहीं क्या लीला है आपकी, और आप कैसी लीला कर रहे हैं, भगवान की क्या इच्छा है। मुझे आप ये बताएं कि आपने शौचाचार किया नहीं, पंचग्रास आपने निकाले नहीं, अरे भगवान का नाम तक आपने नहीं लिया, तो मैं ही निवेदित भोजन करें ही है, भगवान को निवेदन नहीं किया उनका, और आप तो जो है दोनों हाथों से आप प्रसाद पा रहे हैं। तो जैसे ही भगवान का नाम लिया और उसका नाम लिया, तो वो जो भिखारी था वो एकदम से जो है उग्र हो उठा। उसने कहा, क्या भगवान भगवान, भगवान कौन होते हैं, अरे तुम्हारे इन भगवानों ने और इन साधु संतों ने तो देश का बेड़ा गर्क कर दिया है ना, मैं किसी भगवान भगवान को नहीं मानता हूँ, कौन भगवान, भगवान यूं है, भगवान यूं है। और वो तो देने लग गया भाषण। तो उन्होंने सोचा, ये अरे राम 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 राम, ये तो महान दुष्ट आदमी है, ये तो मैं कैसे है वैष्णव को ले आया। उन्होंने तुरंत उसको बुलाया, दरबान को, अरे निकालो इसको बाहर, बाहर निकाल इसको। धक्के देके बाहर निकाल दिया, और उसकी थाली थवड़ली भी सब, वो जो था वो सामान भी सब कार करवा दिया। उस दिन जब वो रात को शयन में गए वो वैश्य, तो भगवान उनके सपने में आए। सपने में ही वो उनके चरणों में पड़ गए, प्रभु। तो वो भगवान की मुख मुद्रा थोड़ी तिरछी थी। उन्होंने कहा, भाई मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ कि तुम कैसे वैष्णव हो। क्यों महाराज, क्या गलती हो गई। अरे तुम अपने आप को वैष्णव कहते हो, वैश्य कहते हो, धर्मात्मा कहते हो, मैं पूछ रहा हूँ तुम कैसे धर्मात्मा हो, कैसे वैष्णव हो तुम, कि एक आदमी को तुम भोजन नहीं करा पाए। अच्छा, अरे महाराज वो भिखारी, वो तो महान दुष्ट था, और वो तो आपकी बहुत निंदा कर रहा था धर्म की और आपकी। तो भगवान ने तो क्या हुआ, वो निंदा कोई आज से कर रहा है, अरे जब से उसने होश संभाला है वो तो तब से निंदा कर रहा है, भर भर के गालियां देता है, तुमने उसकी गालियां सुनी नहीं है अभी तो। लेकिन क्या वो मनुष्य नहीं था, क्या वो भूखा नहीं था, अरे क्या वो तुम्हारे साथ मारपीट कर रहा था, वो भूखा था। और ऐसे भूखे आदमी को, मनुष्य को, जीव को तुमने थाली से हटा दिया। अरे 40-50 साल से मैं उसका पालन कर रहा हूं, मैंने एक दिन उसको बिना भूखे नहीं सोने दिया, और तुमको एक दिन की जिम्मेदारी दी, और उसमें ही तुमने जो है उसको भूखा उठा। वैष्णव के दिमाग की चूलें हिल गई सारी। हो कि वास्तव में वैष्णवता है क्या। भगवान इस अपने स्वभाव से ही हम सबका पालन कर रहे हैं। यदि कोई ये समझे कि हम में गुण है, हम में सामर्थ्य है, इससे भगवान पालन कर रहे हैं, तो पक्की बात है हमारे गुण और हमारे भाव से तो पावर चून हमको नहीं मिला है। तो इंद्र भगवान की इसी भाव से स्तुति कर रहे हैं, इसी भाव, इसीलिए भगवान 10वें अध्याय में कहते हैं, भवो भावो यशो यशा, है ना, सुखम दुखम भवो भावो, मैं सब कुछ हूँ अर्जुन, मैं सब कुछ हूँ, सारे भाव मेरे से ही है। मेरे को यदि कोई कुभाव से भी बचता है ना, तो भी मैं उसका कल्याण ही करता हूँ। कुभाव से भी बचता है तो मेरे लिए कोई फर्क नहीं है, अच्छे भाव से बचने में और कुभाव से बचने में। तो यही बात इंद्र कह रहे हैं कि आप तो जगत के पिता हैं, गुरु हैं, स्वामी हैं, और जगत का नियंत्रण करने के लिए दुस्तर काल हैं। आप तो भक्तों के साथ लीला करने के लिए शरीर धारण करते हैं, और मेरी तरह जो अपने आप को अहंकारी मान बैठते हैं उनका मान मर्दन करते हैं। आप हमको जो दंड दे रहे हैं ये भी हमारे शिक्षा के लिए, हमारे भले के लिए ही दे रहे हैं, है ना। इसमें कह रहे हैं प्रभुपाद जी महाराज की, एकांत में आए इंद्र, अकेले में ये बात हो गई हमारी। हाँ, तो और आगे स्तुति कर रहे हैं इंद्र, वो कह रहे हैं हाँ, कि प्रभु मैंने ऐश्वर्य के मद में
आपका अपराध किया है, क्योंकि मैं आपके दिव्य प्रभाव से अनजान था। हे प्रभु, आप कृपया मुझे क्षमा करें और ऐसी कृपा करें कि मुझे फिर कभी ऐसे अज्ञान का शिकार नहीं होना पड़े। हे भगवान, आपका ये अवतार तो असुर सेनापतियों का वध करने के लिए हुआ है, जो पृथ्वी पर भार बने हुए हैं, और जो आपके चरणों के सेवक हैं, आज्ञाकारी भक्तजन हैं, उनका कल्याण हो। आगे कह रहे हैं, इंद्र, आप सर्वांतर्यामी पुरुषोत्तम हैं, सर्वात्मा वासुदेव हैं। आप यदुवंशियों के एकमात्र स्वामी, भक्त वत्सल और सबके चित्त को आकर्षित करने वाले हैं। मैं बारंबार आपको नमस्कार करता हूँ। सब कुछ आप हैं, सबके कारण आप हैं, सबकी आत्मा आप। भगवान, जब आपने मेरा यज्ञ नष्ट किया तो मिथ्या अहंकार के कारण मैंने मूसलाधार बारिश की, आंधी चलाई, सारे ब्रजमंडल को नष्ट कर देना चाहा, लेकिन फिर भी आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है और मेरे मिथ्या अहंकार को भंग कर दिया है। आप ही मेरे स्वामी, गुरु और आत्मा हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। है ना? प्रभुपाद जी कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ही सभी जीवों के वास्तविक पिता हैं। वही है अंतिम पिता, परम पिता पुरुषोत्तम वही है। वो हमारी मूर्खतापूर्ण विनाशकारी क्रियाओं पर अंकुश तो लगाते हैं, लेकिन फिर भी हमसे क्रुद्ध नहीं होते, हमारा अस्तित्व नहीं मिटाते हैं। है ना? सुखदेव जी कह रहे हैं, इंद्र की स्तुति सुनकर भगवान श्री कृष्ण हंसते हुए बोले, वे किसी गंभीर वाणी में बोले, क्या बोले? इंद्र, तुम ऐश्वर्य के मद से अत्यधिक मत वाले हो रहे थे, इसलिए तुम पर कृपा करके ही मैंने तुम्हारा यज्ञ भंग किया है, जिससे तुम अब मुझे नित्य निरंतर स्मरण रख सको। देखिए, यज्ञ गीता में आएगा 16वें 17वें अध्याय में। यज्ञ वही है जिससे परम पिता पुरुषोत्तम की प्रसन्नता हो, उनका यजन हो। है ना? तो भगवान आगे क्या कह रहे हैं? जो अपने ऐश्वर्य के नशे में अंधा हो जाता है, वो यह नहीं देखता कि मैं काल रूप से उसके सिर पर सवार हूं। तो मैं जिस पर अनुग्रह करता हूं, उसके ऐश्वर्य को नष्ट कर देता हूं। है ना? इंद्र, तुम्हारा मंगल हो। है ना? अब तुम जाओ और मेरी आज्ञा का पालन करो। है ना? अब कभी घमंड मत करना और अपनी जो मर्यादा मैंने बनाई है, उस मर्यादा में चलना। है ना? तो उसी समय माता कामधेनु जो आई हुई थी, उन्होंने भी गोप वेशधारी भगवान श्री कृष्ण की वंदना की। क्या बोली माता कामधेनु जो लेके आए इंद्र? कृष्ण कृष्ण महायोगिन, विश्वात्मन विश्व संभवा, भवता लोकनाथे सनाथा वयमच्युता। वो कहती हैं, हे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण महायोगिन, आप तो महायोगी हैं, ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। विश्वात्मन, विश्व की आत्मा ही आप हैं। विश्व संभवा, इस सृष्टि के मूल कारण भी आप हैं। फिर भी आप अच्युत हैं। आप किसी भी योनि में पहुंच जाएं, कोई भी रूप धारण कर लें, लेकिन आपकी वास्तविक जो स्वरूप है वो कभी भी च्युत नहीं होता। आप संपूर्ण विश्व के स्वामी और संपूर्ण विश्व के रक्षक। आपको इस रूप में पाकर मैं तो सनाथ हो गई, यानी मुझे आज मेरे नाथ मिल गए। है ना? व्याख्या में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इंद्र जो अपनी स्तुति में कह रहे हैं, वही बात सच्ची है। भगवान ही एकमात्र सब चीजों के, सब व्यक्तियों के मालिक हैं। भगवान गीता में इस बात की स्पष्ट घोषणा करते हैं। है ना? अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेच, और भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, 5.29 में भगवान कहते हैं।
गतिर भरता प्रभु साक्षी निवासम शरणम सुरत। 9.18 में भगवान कहते हैं, जगह जगह 50 जगह भगवान कहते हैं कि मैं ही सबका मालिक हूँ, मैं ही असली भोक्ता हूँ। तो खुद को भोक्ता मानना, खुद को मालिक मानना भगवान की आज्ञा का उल्लंघन है ना। तो यही बात यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। फिर सुखदेव जी कहते हैं कि कामधेनु जी ने अपने दूध से और देवराज इंद्र ने आकाश गंगा, ऐरावत जी जो हाथी है वो आकाश गंगा से जल लेके आए हैं, गंगा जल लेके आए, तो भगवान श्री कृष्ण का जो है अभिषेक किया है। और यहीं पर क्योंकि माता कामधेनु भी विराजमान है और भगवान का अभिषेक कर रहे हैं इंद्र, तो ये भगवान का जो बहुत प्यारा नाम है, कौन सा, गोविंद, ये इंद्र के द्वारा ही दिया गया है भगवान को, इसी अवसर पर दिया गया है ना, अपनी स्तुति में। वो सब नारद जी, तुम्बुरु जी, गंधर्व, चित्त चारण सब आ गए, सब भगवान का यशोगान करने लगे। अप्सराएं आनंद से नृत्य करने लगी और तीनों लोकों में मानो परमानंद की बाढ़ आ गई। नदियों में खूब सारे विविध रस प्रवाहित होने लगे, वृक्षों से मधुधारा बहने लगी और खूब सारे औषधि और अन्न जो है होने लगे, यानी सब मंगल ही मंगल हो गया। पर्वतों में छिपे मणि माणिक्य स्वयं ही बाहर निकल के आ गए। भगवान के अभिषेक होने पर जो क्रूर जीव थे उन्होंने भी अपना स्वभाव खो दिया, यानी वो मित्र हो गए। इंद्र ने इस प्रकार गो और गोकुल के स्वामी भगवान श्री कृष्ण यानी श्री गोविंद का अभिषेक किया और भगवान की आज्ञा से वो वापस अपने लोक को गए। बोलो गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण की जय। कितना समय हो गया है? आज तो समय ज्यादा नहीं हुआ है। है? एक और ले ले, फिर एक और ले लेते हैं ना। हाँ, 28वां अध्याय, वरुण लोक से नंद जी को छुड़ा के लाना, है ना। नंद एक बार एकादशी में बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज, इस कथा को कह रहे हैं, और ये अंतिम अध्याय है। इसके बाद मैं इसलिए भी ले रहा हूं इसको, अब जो है वो रास लीला 29वें अध्याय से शुरू हो जाएगी। तो शायद मैंने पहले भी आपको निवेदन किया होगा, गोपी गीत को आप लोग जो श्रीमद् भागवतम के साधक हैं, 3-3.5 साल से हम लोग श्रीमद् भागवतम का रसपान कर रहे हैं, वो सभी गोपी गीत का संस्कृत में अपने घर पे प्रतिदिन वाचन करें, है ना, जिससे कि 15-20 दिन महीने बाद वाचन करेंगे तो वो गोपी गीत जवान पे चढ़ जाएगा, है ना। और गोपी गीत को चाहे उसका अर्थ समझ में आए चाहे नहीं आए, उसका वाचन भी अपने आप में जीवन की और इस जगत की सबसे बड़ी बाधा को दूर करने वाला है ना, सबसे बड़ी बाधा, जिससे कि हम यहाँ बंधन में फंसे। तो अब हम 28वां अध्याय ले रहे हैं। वरुण लोक से नंद जी को भगवान श्री कृष्ण छुड़ा के लाते हैं अपने पिता श्री को, है ना। क्या कथा है ये, सुखदेव जी इस कथा के बारे में बता रहे हैं, और इस कथा के साथ ही गोवर्धन लीला पूरी हो जाती है। परीक्षित, एक बार नंद बाबा ने एकादशी का उपवास किया, पूजा की भगवान की, और रात में ही द्वादशी लगी तो उनको समय का ध्यान नहीं रहा कि असुर बेला है कि ब्रह्म बेला है। असुर बेला में तो असुरों की शक्ति बढ़ी हुई रहती है, तो द्वादशी में वो रात को ही 12 बजे स्नान करने चले गए यमुना के जल में। और क्या हुआ, यमुना जल में रात को जब स्नान करने चले गए तो वरुण के एक सेवक असुर ने उनको पकड़ लिया और पकड़ के वरुण लोक ले गया। अब नंद बाबा जब खो गए, सुबह नहीं मिले किसी को, तो सब जो है सारे गोप सारे ब्रजवासी रोने पीटने लगे और भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे कि
नंद बाबा नहीं मिल रहे, पता नहीं उनको कौन ले गया है। तो भगवान तो सर्व अंतर्यामी है, सर्वशक्तिमान है। उनको पता लग गया कि भगवान को नंद बाबा को तो वरुण लोक में ले गए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं जो है वरुण लोक पहुंचे। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को वरुण जी ने देखा, वरुण जी देवता हैं, भगवान के भक्त हैं, उनका रोम रोम खिल उठा। भगवान की पूरी उन्होंने आगवानी की, पूजन किया, उनको आसन पे बिठाया और कहा, हे प्रभु, आज मेरा शरीर धारण करना सफल हो गया। क्यों? अरे जिनके आपके चरण कमलों की सेवा का अवसर जिनको मिल गया, वो तो भवसागर से पार हो गए। आज मानो मुझे संपूर्ण मेरे जितने भी पुरुषार्थ हैं, साधन है, भजन है, भक्ति है, वो सब का फल मुझे मिल गया है। ऐसा श्रुति यानी वेद कहते हैं। इसलिए मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। प्रभु, मेरा ये जो सेवक है, ये अपने कर्तव्य को नहीं जानता, कृपया। तो ये आपके पिताजी को उठा लाया, और सेवक का अपराध तो स्वामी का ही अपराध माना जाता है। तो आप तो मेरे को क्षमा कर दीजिए और इस दास पर कृपा कीजिए आप, और अपने पिताजी को ससम्मान आप ले जाइए, है ना। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मादि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। वो वरुण देव से प्रसन्न होकर और अपने पिता नंद बाबा को लेकर ब्रज में चले आए, और सब ब्रजवासियों को बड़ा जो है आनंदित किया। नंद बाबा ने वरुण लोक के लोकपाल के महान ऐश्वर्य को देखा, और यह भी देखा कि बड़े बड़े लोग वहां पर श्री कृष्ण के चरणों में जो है बड़ा प्रणाम कर रहे हैं। उनको बड़ा विस्मय हुआ। तो नंद बाबा ने सारी बात बताई आके कि अरे ये जो हमारा कन्हैया है, क्या होता है कि अति परिचयात अवज्ञा। हालांकि भगवान के जो सखा है ना, वो बहुत बड़े बड़े सिद्ध हैं, मुनि हैं, महर्षि हैं, ऋषि हैं, लेकिन इस ब्रज की लीला ही कुछ ऐसी है। ब्रज का ठाकुर जो है, संत कहते हैं बहुत सस्ता है। इतना सस्ता है कि कई बार मति भ्रम हो जाता है? खेल में हारने पर पीठ पे बढ़ा के दाव देता है। और उनका ऐश्वर्य लीला देखो, बैकुंठ लोक में, किसी भी लोक में, तो उनकी ऐसी ऐश्वर्य लीला है, जगह जगह द्वारपाल लग रहे हैं, और पता नहीं कितना बड़े बड़े देवता जो है झुक रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जो है। तो जब उन्होंने, नंद बाबा ने जब वर्णन किया कि अरे ये जो कन्हैया है, वहां जो वरुण लोक में, वहां तो वरुण लोक क्या, बड़े बड़े देवता भी इसको आसन पे बिठाया और उस वरुण लोक की शोभा का वर्णन किया। तो उन सखाओं ने घेर लिया भगवान श्री कृष्ण को कि भैया हम तो जब माने जब हमको भी दिखावे, है ना। हम तो नंद बाबा नंद, नंद बाबा तो कह रहे हैं, तो सब रूठ गए। तो भगवान ने कहा कि हम तो अब वरुण लोग नहीं, यदि ये सब वास्तव में ये कह रहे हैं जैसे कि वरुण लोग, जितने भी लोग हैं उनके भी, तुम्हारा लोग तो और भी ऊंचा है और भी बहुत बढ़िया है। तो हमको वो तुम्हारा जो कौन सा लोक है, गोलोक वृंदावन है, बैकुंठ धाम है, कौन सा है, हमको तो भैया उसको दिखा के ला। जब हम माने, नहीं तो हम तो नहीं माने, झूठ बोल रहे हो तुम बाप बेटा दोनों। तो अब भगवान ने कहा कि भैया वहां जाना तो इतना आसान नहीं है। तो अब उनके पास तो एक ही हथियार है, ब्रह्मास्त्र चला दिया उन्होंने। तो भाई और तो उनके पास कोई हथियार है नहीं, सखाओं के पास। उन्होंने जिद की कि हमको देखना है और भगवान श्री कृष्ण दिखाएंगे, ये भगवान बताए तू भगवान है। तो भैया सब रूठ गए, और उससे कहा भगवान श्री कृष्ण से कि देख, तू यदि सच्ची मुच्ची को नारायण है, जैसे कि नंद बाबा को कह रहे बादन, हाँ, तो तू यदि सच्ची मुच्ची को नारायण है तो दिखा फिर। तेरे को क्या डर है? तेरे लोक में जाने में तेरे को कोई दिक्कत है कि वहां तेरे को घुसन नहीं देगा होगा? तो अरे एक बार वैसे ही चलोगे होगा कोई पास वास बनवा के, यहाँ को कौन सो है बैकुंठ लोक, कोई बैकुंठ लोक ना है यहाँ को। ऐसे कह के सब भगवान से जो है
है ना, सब भगवान से रूठ गए। तो आखिर में देखो, ब्रजवासियों की किसी भी बात को बुरा नहीं मानना चाहिए, है ना। ब्रजवासियों को यदि हम गोवर्धन परिक्रमा में जाएं लगाने, और या ब्रज में भी जाएं, तो ब्रजवासियों से यदि कोई सेवा लेना, तो वहां बहुत ज्यादा हिसाब किताब लगाना नहीं चाहिए, है ना। कई लोग आदत बस में हम क्या कर लेते हैं कि थोड़ा पैसों के ऊपर उनसे बहुत ज्यादा जो है, ब्रजवासी इतने फक्कड़ हैं, भगवान के ऐसे भक्त हैं कि यदि आपने 10-5 रुपए की ज्यादा कभी दिमाग लगाया ना, तो सारी गोवर्धन यात्रा को, सारी ब्रज यात्रा को धो देंगे वो 1 ही मिनट। क्या कह देंगे, अरे हाँ कर ली तेने वृंदावन गोवर्धन यात्रा आयो गोवर्धन यात्रा को। अरे चैटी ने मारवे आया तू का गोवर्धन यात्रा करे हो यहाँ, तेरे जैसे बहुत भगत देखे हैं हमने। तो आपकी सारी गोवर्धन यात्रा को वो चकनाचूर कर देंगे। और थोड़े से में ही मान जाते हैं, थोड़ा सा उनसे प्रेम से बोल लिया, थोड़ा सा कुछ कर दिया, तो इतना आशीर्वाद देंगे, इतना ऐसा आपको जो है, तो भगवान भी इनके आशीर्वाद को तरसते हैं। तो दिखाया भगवान ने गोवर्धन उनको, इनको ब्रजवासियों को भगवान एक बार बैकुंठ लोक भी ले गए, उसकी चर्चा बाद में करेंगे, अभी थोड़ा समय। तो भगवान के प्रेमी गोप अब ये समझने लगे कि ये तो स्वयं ही भगवान है ना। हाँ, तो ये बात तो हो गई। चलिए, तो भगवान ने पहले तो उनको अपना वो परम धाम दिखा दिया, और फिर अपना वो जो रूप था वो भी दिखा दिया, वही रूप जो कि उन्होंने अक्रूर जी को दिखाया था। और उसी ब्रह्म हृदय में, ब्रह्म हृदय यानी हम गंगा जी मान लें, भगवान का साक्षीभूत द्रवीभूत ब्रह्मी तो है। तो ब्रह्म हृदय में ग्वालों को सबको उन्होंने डुबकी भी लगवाई, और उस दिव्य भगवत स्वरूप लोक को देखकर सारे जो गोप थे वो परमानंद में मग्न हो गए। उन्होंने देखा बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े शास्त्र सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं। यहाँ पे व्याख्या में बता रहे हैं प्रभुपाद जी महाराज की भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, परम पुरुष हैं, फिर भी वैकुंठ लोक के वासी या उनके जो ये सखा हैं, वो उनसे इतना प्रेम करते हैं कि वो तो उनको अपना मित्र पुत्र या प्रेमी ही मानते हैं। अति प्रेम में, अतिशय प्रेम में उसका जो ऐश्वर्य है वो भूल जाता है, वो भूल जाता है ना। यही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि वृंदावन वासी भगवान के ऐश्वर्य को नहीं, उनके उस संबंध को, उस प्रेम को, उससे उनका जुड़ाव है। तो इसी बात को कह के प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि भगवान की जो लीलाएं हैं वो इसीलिए हैं कि हम उन लीलाओं को सुनकर, उन लीलाओं को जानकर और भगवान से जो है प्रेम कर सकें, उनसे प्रेम कर सकें। जैसे कि एक उदाहरण दे रहे हैं वो, कि जो अच्छा नागरिक है, अच्छा नागरिक वही है जो कि राजा के कानून का या उसका पालन करे। तो हम भी इस प्रकृति में हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के बनाए हुए कानून का, उनकी आज्ञा का पालन करें, तो बदले में हमें भगवान श्री कृष्ण का प्रेम मिलेगा, दुख और तनावों से हमें मुक्ति मिलेगी। यही बात भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। और इस प्रकरण से एक बात और स्पष्ट होती है कि लीला रूप में भगवान जो भी बनते हैं उसको, उसकी मर्यादा पूरी रखते हैं। नंद बाबा उनके पिता हैं, तो नंद बाबा, हालांकि परम पिता तो भगवान श्री कृष्ण ही है, फिर भी नंद बाबा को भगवान पिता की तरह ही मान देते हैं। नंद बाबा यदि उनसे कहते हैं अरे कन्हैया जरा मैं जा रहा हूँ बाहर, मेरी जूती लाना, की वर्णन है ना, श्री कृष्ण करणामृत में इसका श्लोक भी है, तो बड़ा सुंदर वर्णन है। छोटे से ठाकुर जी हैं जिनपे चलना भी नहीं आता, पीताम्बर धारण कर रखा है, पैरों में नुपुर हैं, बड़ा अच्छा श्रृंगार है, लेकिन अपने पिताश्री की जो जूतियां हैं, ठाकुर जी उनको अपने सिर पर रख के और बड़ी मुश्किल से पकड़ के जूती को, एक जूती को ला रहे हैं पहले, और हाँ, और पास अपने पिताश्री के पास जा रहे हैं। जैसे ही नंद बाबा उनको इस रूप में देखते हैं भगवान श्री कृष्ण को, दौड़ के जो है उनको हृदय से भर लेते हैं कि आहा कितना प्रेम, भगवान की हर लीला,
भगवान की ब्रजलीला हम जीवों को प्रेम देने के लिए ही है, उस परम आनंद का अनुभव करने के लिए ही है। और ये नित्य लीला है, ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण की लीला कभी चल रही थी और अब नहीं है, ये नित्य है। जो देखने वाले हैं, जिन पर भगवत कृपा होती है, वो वृंदावन में आज भी इन लीलाओं का साक्षात दर्शन करते हैं। हरिदास जी महाराज, श्री हरिदास जी महाराज, श्री चित्त हरिवंशी महाराज, श्री हरिराम व्यास जी महाराज, तीनों जो परम आचार्य हैं वृंदावन के, वो साक्षात लीला दर्शन उन्होंने किए हैं और इन लीलाओं को उन्होंने गाया भी है बहुत भाव विभोर होके। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। एक भजन ले लेते हैं छोटा सा, है ना। वृंदावन की महिमा बताइए, आपने सबने सुना हुआ है, मैं बस आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दस खान जी का ये दुआ है। हर मानुष हो तो बही रस खान, बसो ब्रज गोकुल गाव के ग्वारन। और जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित्य नंद की धैनु मझारन। और पाहन हो तो वही गिर को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारन। और जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। दसखान जी कह रहे हैं, कुछ भी बना दो भगवान, जैसे मेरे कर्म है, मेरा आप पर कोई बस तो है नहीं। पत्थर बनाना हो, पशु बनाना हो, पक्षी बनाना हो, कोई कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस एक अर्जी लगा रहे हैं। क्या अर्जी लगा रहे हैं? कि बनाना वृंदावन की सीमा में, है ना। तो वो पशु पक्षी बनना भी वो मनुष्य जन्म से भी बहुत विलक्षण है। ऐसा ही भाव का एक भजन है। आली माने लागे वृंदावननी को, आली माने लागे वृंदावननी को। घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। आली माने लागे वृंदावननी को, आली माने लागे वृंदावननी को। निर्मल नीर बहत यमुना में, भोजन दूध दही को। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे। मुकुट धर्यो तुलसी को, आली माने लागे वृंदावननी को। आली माने लागे वृंदावननी को। आली माने लागे वृंदावन। कुंजन कुंजन फिरत राधिका, सबद सुनत मुरली को। कुंजन कुंजन फिरत राधिका,
सबद सुनत मुरली को, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन बिना नर भी को आली माने, लागे वृंदावन को आली माने, लागे वृंदावन को आली माने, लागे वृंदावन को। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। कोई कीर्तन कराना चाहे तो करा सकते हैं। क्वेश्चन आंसर तो मेरे ख्याल से किसी के हों तो पहले वो ले लें। चलिए, भागवतम के साधकों से क्वेश्चन पूछते समय डर लगता है मुझे, इसलिए नहीं पूछा मैंने। चलिए, कीर्तन कराने किसी की इच्छा हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम 1.5 घंटे की क्लास लेंगे, क्योंकि अगला प्रकरण फिर रास लीला का शुरू होगा, अगली बार से लेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय, नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो राधा गोविंद देव सरकार की जय, बोलो अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय मीरा के गिरधर नागर की, जय सूर के घनश्याम की, जय ब्रज भानु सुता राधा रानी की, जय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय जानकी माता की, गौ माता की, जय धरती माता की, जय साधक संजीवनी की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय चक्र चूड़ामणि श्री श्री सुखदेव जी महाराज की, गंगा मैया की, जय यमुना मैया की, जय सब भक्तों की, जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय। आज के आनंद की जय हो। हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे। आप सभी को वंदन। कल फिर गीता की क्लास में वही 7:30 पर मिलते हैं। हरे कृष्णा।